हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो कैसे हो यार आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 50 रुपीज से नीचे का स्टॉक बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को ऐसे स्टॉक पसंद भी आते हैं जो डिविडेंड भी दे, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और उनका प्राइस भी कम हो। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा यार, नया चैनल है, प्लीज यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा और आप भी बढ़ोगे, हम भी सब साथ मिलकर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सीधा हम आ गए हैं अब हमेशा की तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। लॉजिकली बताऊंगा, ऐसे कोई हवा में बातें नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सेल्स देखिए। सेल्स हम देखेंगे, या सेल्स और रेवेन्यू भी बोलते हैं इसे, सेल्स या रेवेन्यू द सेम थिंग। देखिए, सेल्स 2014 में और 2025 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, इवन डबल भी नहीं हुई। ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, उनमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेल है और प्रॉफिट भी, दो नेट प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ हो रही है। जनरली 5 ईयर में डबल हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है, बट ये देखिए 11 ईयर्स आ गए, डबल भी नहीं हुआ है। बट मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं फिर भी ये स्टॉक आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। ये मेनली उनके लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से मतलब है। ठीक है। और स्टॉक के जो प्राइस एक्शन है वो भी स्लोली स्लोली, ज्यादा नीचे ना जाए, हल्का हल्का बढ़ता रहे, इस टाइप का। लेकिन आगे चल के इसमें ग्रोथ कैसे होगी, क्या हो सकता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेल, अगर यहाँ से लूं मैं 2018 से, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं आया, कुछ भी बढ़ा। ठीक है। ऐसे ही आपको देखिए नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं। ये आ गया, हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट में मिले जुले नंबर मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, कभी 36 है तो आपको पीछे भी 40 दिखेगा, 70 है तो 15 भी है, 23। मतलब अगर आप एवरेज निकाल के चलोगे ना तो आपका कोई एक नंबर आएगा और कंसिस्टेंटली वही चलता रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर नेट प्रॉफिट कंफर्म करना है, इसमें तो अभी इसमें इस करंट ईयर का इसमें डेप्रिसिएशन भी होगा, सब होगा, बट डेप्रिसिएशन एट द एंड आपके अकाउंट में आता जाता तो नहीं है ना। तो हम इसलिए देखते हैं कैश फ्लो। तो चलिए सीधा कैश फ्लो पर चलते हैं। ये आ गए हम कैश फ्लो पर। तो कैश फ्लो देखिए स्टेटमेंट, काफी हद तक आपको ये भी कंसिस्टेंट वैसी दिखेगी, 26 है अराउंड। ये देखिए यहाँ पे 26 है, मतलब किसी महीने एक, मतलब लाइक किसी ईयर में 26 है तो आगे भी चल रहा है 26, 40 है तो 40 भी चल रहा है। एक एवरेज लगाओगे तो एक सेम टाइप का चल रहा है लास्ट 5-7 ईयर्स में, कोई बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है। तो यानी चलो, जो दिखा रही है कंपनी वो आ तो रहा है। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, ये देखिए बैलेंस शीट में आपको कुछ अच्छा दिखेगा। रिजर्व्स हैं जो कंपनी के, वो बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहाँ से बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यही आगे जाके काम आ सकते हैं। वो क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि कंपनी कर क्या रही है। ठीक है। कंपनी का नाम है पीटीएल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसके बारे में आप खुद भी रिसर्च करिएगा कि कंपनी क्या करती है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इसने एक अपोलो टायर्स है, जो ये देखिए अपोलो टायर्स की सब्सिडरी है। इसकी समझ लिए इस कंपनी की एक फैक्ट्री है, वो अपोलो के पास लीज पर है। तो अराउंड आप समझिए लीज पर है, रेंट पे है, तो इसको तो फिक्स्ड रेंट आना ही है। छोटे मोटे जो इसके खर्चे होंगे वो कटेंगे, कभी वो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, इसलिए रेवेन्यू जो है वो कम ऊपर नीचे थोड़ा आपको 63-64 ऐसे चल रहा हो। नेट प्रॉफिट भी आप एवरेज निकालेंगे 5-5 ईयर्स का तो वो भी कंसिस्टेंट चल रहा है, क्योंकि रेंट फिक्स है, आगे चल के थोड़ा बढ़ेगा, बस ऐसे करके इसको ये प्रॉफिट जो है उसका रेंट ही इसका प्रॉफिट है, वो आना ही आना है। तो वही ये डिविडेंड में बांट देता है। देखिए 4.45% की डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड भी ये बांटता रहता है, रेंट आता रहता है, डिविडेंड बांटता रहता है। ये कुछ नया कर सकता है अपने रिजर्व से, जिसका रिजर्व इकट्ठे होते जा रहे हैं बैलेंस शीट में जो हमने देखा। तो यहाँ से इसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं आ सकती है। कब इनको यूज करेगा, कैसे करेगा, कुछ पता नहीं, बट जब करेगा तो प्राइस एक्शन में भी दिखेगा। और जनरली इसका प्राइस बहुत कांस्टेंट रहता है, क्योंकि
ज्यादा कुछ ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट में, तो इसलिए प्राइस में भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो बट जो डिविडेंड है वो तो आपको फिक्स्ड मिलता ही रहेगा। तो ये था ये स्टॉक। तो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे स्टॉक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, इन्वेस्टर्स। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग लगातार बनी हुई है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। प्राइस आपका कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, डिविडेंड आपको कांस्टेंट मिल रहा है। बस जब रिजर्व्स का ये कुछ यूज करेगा तो वहां से इसका प्राइस एक्शन आ सकता है। तो ज्यादा कुछ खोने के लिए तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।